हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता अध्याय 9 पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। भजन संहिता 9। है यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। मैं परम प्रधान में तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। यहाँ राजा दाऊद कह रहा है कि है यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से पूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते आराधना करते तो हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, है मेरे यहोवा परमेश्वर, है मेरे आराध्य योग्य परमेश्वर, मैं पूरे मन से, पूरी सामर्थ्य से, पूरे विश्वास से मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। हे यहोवा परमेश्वर, जो तूने मेरे जीवन में कार्य किए हैं, सारे कर्म किए हैं, मेरे जीवन में जो भी तूने कार्य किए हैं परमेश्वर, मैं उनका धन्यवाद के साथ तेरा वर्णन करूँगा, आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। है परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। राजा दाऊद कह रहा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। मेरे बहन भाई हो, जब हम परमेश्वर हमें जब ब्लेसिंग देता है, खुशियाँ देता है, तो हम प्रभु से कैसे महिमा करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु तूने हमारे लिए ये किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने मुझे अच्छा घर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर तूने मुझे अच्छा बेबी दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मुझे ब्लेसिंग दी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो भी आज हमारे पास होता है, जैसी परिस्थिति होती है, तो परमेश्वर से हम वो भेंट चढ़ाते हैं धन्यवाद की। जैसे राजा दाऊद ने कहा है, मैं तेरे कारण प्रफुल्लित होऊंगा और परम प्रधान में तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। राजा दाऊद कह रहा है, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वो तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और जो शत्रु होते हैं, परमेश्वर उन्हें ऐसे लताड़ता है, वो ऐसे लताड़ता है कि वो ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। हमारा न्याय कौन चुकाता है, हमारा मुकदमा कौन चुकाता है? वो यहोवा परमेश्वर, जिसने राजा दाऊद ने कहा है परमेश्वर से कि तू मेरा मुकदमा चुकाता है, तू मेरा न्याय चुकाता है। हमारा न्याय आज कौन चुकाता है? वो यहोवा परमेश्वर। मेरे बहन भाइयों, जो हमारा न्याय चुकाता है, हमारा मुकदमा चुकाता है, हमारी लड़ाई में खड़ा रहता है। हमारी लड़ाई किससे है? आज हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, मांस लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई एक आज आत्मिक है, जो वो लड़ाई हमारा परमेश्वर लड़ता है। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया। हमारा न्याय कौन चुकाने वाला है मेरे बहन भाइयों? हमारा न्याय तो हमारा परमेश्वर चुकाने वाला है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, सिंहासन पर कौन है? वो परमेश्वर। वो सिंहासन पर बैठकर हमारा न्याय धर्म से चुकाता है, हमारा न्याय कर्म से चुकाता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम किसी मनुष्य की ओर नहीं देखते, हम सीधे परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर से अपने दिल की पुकार सुनाते हैं और विनतियों को रखते हैं, प्रार्थनाओं को रखते हैं, परेशानियों को रखते हैं, तो वो हमारा न्याय धर्म से चुकाता है। वो स्वर्ग में विराजमान सिंहासन पर बैठकर भी हमारा धर्म के साथ न्याय चुकाता है। तूने जाति जाति को छिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। राजा दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि है यहोवा, तूने तो जाति जाति को छिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। हर एक जब तेरा परमेश्वर से जो भी विश्वास करते हैं, तो वो परमेश्वर के ऊपर जिनका भरोसा होता है, वो लोग, वो चाहे कोई भी जाति के हैं, वो छुड़ देता है और दुष्टों का नाश हो जाता है और अपने बच्चों को परमेश्वर उन दुष्टता से आज़ाद करता है, उनसे बचा लेता है, उन्हें ऐसे निकाल देता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता।
तूने उसका नाम अनंतकाल के लिए मिटा दिया है। किसका नाम मिटा दिया? उन शत्रुओं का नाम मिटा दिया है, और उन शत्रुओं से परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है, अपने महिमा के योग्य बना लिया है मेरे बहन-भाइयों। आज मुझे हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर है। हमें अपनी प्रार्थनाएँ दिल खोलकर यहोवा से सुनानी चाहिए, यहोवा के पास जाना चाहिए, किसी मनुष्य के नहीं, किसी इंसान के नहीं, सिर्फ़ हमें अपनी बातें, अपनी प्रार्थनाएँ, अपनी विनती उस यहोवा परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा लिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। वो कौन करने वाला है मेरे बहन भाइयों? हमारा यहोवा परमेश्वर, उसके सिवाय कोई नहीं है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको ब्लेस करे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।